नमस्कार साथियों, मैं उदय यादव स्वागत करता हूं जीएस भाई उदय यादव ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके समक्ष प्रस्तुत हुए हैं एक पॉलिटी का बहुत ही शानदार टॉपिक लेकर के, जिससे बार बार एग्जाम में क्वेश्चन भी बनते हैं। और बात करेंगे, ये जो टॉपिक होगा पूरा टॉपिक ही हम ग्राफिकल फॉर्म में पढ़ेंगे। और जीएस की हमारी एक यही विशेषता होगी कि कंप्लीट जीएस आपको जो पढ़ाई जाएगी वहाँ कहीं भी आपको थ्योरी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ख़ासकर पॉलिटी में प्रत्येक टॉपिक जो हम पढ़ेंगे वो ग्राफिकल फॉर्म में पढ़ेंगे। और ग्राफिकल फॉर्म में पढ़ने का मतलब ये हो जाएगा फ़ायदा कि ग्राफिकल फॉर्म में पढ़ने के बाद चीज़ों को बहुत ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं है, रिवीजन करने के लिए बहुत ज़्यादा समय देने की ज़रूरत नहीं है। ग्राफिकल फॉर्म में क्या है, कॉन्सेप्ट एकदम से क्लियर होंगे, बहुत ज़्यादा थ्योरी नहीं पढ़नी, बहुत ज़्यादा थ्योरी को रटना भी नहीं है। तो बात करेंगे पॉलिटी का, एक हमारा टॉपिक हो जाएगा जो बनता है यूनान के कुछ दार्शनिक रहे हैं या कुछ व्यक्ति हैं जिनका राजनीति विज्ञान में, राजनीति दर्शन में योगदान है। कई बार पूछा जाता है कि बताइएगा राजनीति विज्ञान के जनक कौन थे या राजनीति दर्शन के जनक कौन थे। तो इसी टॉपिक को लेकर के हम बात करेंगे कि एक व्यक्ति थे, इनका नाम था सुकरात। सुकरात। और बात करेंगे सुकरात के बाद एक व्यक्ति थे जिनका नाम था प्लेटो। सुकरात के बाद एक व्यक्ति थे जिनका नाम था प्लेटो। और प्लेटो के बाद बात करेंगे, एक व्यक्ति थे जिनका नाम था, इनका नाम हो जाएगा अरस्तु। कौन हो जाएंगे? अरस्तु। और बात करेंगे कि अरस्तु के बाद जो एक व्यक्ति होगा उसका नाम हो जाएगा सिकंदर। उसका नाम होगा सिकंदर। तो यहाँ से समझना क्या है, हम लोगों को समझना ये है कि सुकरात, प्लेटो, अरस्तु और सिकंदर, ये चारों ही व्यक्ति यूनान के निवासी थे, यूनान देश के नागरिक थे। फिर पॉलिटी में पढ़ने की ज़रूरत क्यों पड़ेगी? ज़रूरत इसलिए पड़ेगी, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइएगा, डायरेक्ट इसी ग्राफ से कई क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। पूछते हैं बताइएगा जो सुकरात थे उनके शिष्य का क्या नाम था? तो क्या आंसर हो जाएगा? सुकरात के शिष्य का नाम प्लेटो, प्लेटो के शिष्य का नाम पूछेंगे अरस्तु, अरस्तु के शिष्य का नाम पूछेंगे सिकंदर। ये जो एरो है ये नीचे की तरफ ये दिखा रहा है कि सुकरात के शिष्य थे प्लेटो और प्लेटो के शिष्य थे अरस्तु, अरस्तु के शिष्य थे सिकंदर। या इसी ग्राफ को हम उल्टा देखेंगे तो देखेंगे, आपसे पूछेंगे बताइएगा सिकंदर के गुरु का क्या नाम था? तो हम कहेंगे अरस्तु थे। अरस्तु के गुरु का क्या नाम था? प्लेटो। प्लेटो के गुरु का क्या नाम था? सुकरात। बात करेंगे चारों ही व्यक्ति कहाँ के थे? यूनान के थे। चारों ही व्यक्ति थे ये यूनान के, यूनान के थे। ये भी यूनान के थे, प्लेटो, अरस्तु, ये भी यूनान के थे। बात करेंगे सिकंदर, सिकंदर कौन था? ये भी यूनान का था। तो बात करेंगे ये जो सुकरात हैं इनके बारे में। सबसे पहले हमें ये जानना है कि सुकरात के बारे में क्यों पढ़ना है या सुकरात का क्या योगदान है, यहाँ से क्या क्वेश्चन बनेगा। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइएगा राजनीति विज्ञान का, राजनीति विज्ञान का प्रथम दार्शनिक या विचारक, राजनीति विज्ञान का प्रथम दार्शनिक या विचारक कौन था आपसे पूछेंगे, तो आंसर हो जाएगा सुकरात। या क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज होगी, इस तरह से पूछेंगे कि बताइएगा राजनीति विज्ञान का, राजनीति विज्ञान का प्रथम पश्चिमी दार्शनिक या विचारक, राजनीति विज्ञान का प्रथम पश्चिमी दार्शनिक या विचारक। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? सुकरात। अगर पूछा जाएगा बताइएगा जो राजनीति विज्ञान है, पॉलिटिकल साइंस, उसका प्रथम दार्शनिक विचारक, प्रथम दार्शनिक या प्रथम विचारक कौन था? तो आंसर हो जाएगा सुकरात। पूछेंगे बताइएगा राजनीति विज्ञान का प्रथम पश्चिमी दार्शनिक या पश्चिमी विचारक कौन था? तब भी आंसर हो जाएगा सुकरात। फिर बात करेंगे कि जो प्लेटो हैं इनके लिए पढ़ना क्यों महत्वपूर्ण है। तो प्लेटो के बारे में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइएगा जो प्लेटो हैं इनका वास्तविक नाम क्या था? पूछते हैं बताइएगा प्लेटो का वास्तविक नाम क्या था? वास्तविक नाम, तो हम कहेंगे प्लेटो का वास्तविक नाम था एरिस्टोक्लीजर। एरिस्टोक्लीजर नाम हो जाएगा प्लेटो का। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि बताइएगा प्लेटो का वास्तविक नाम क्या था? एरिस्टोक्लीजर। फिर पूछेंगे बताइएगा जो प्लेटो है, यहाँ से क्वेश्चन इस तरह से बनता है कि देखिएगा इन्होंने एक बुक लिखी थी, किसने? प्लेटो ने। प्लेटो ने एक बुक लिखी जिसका नाम था, इनकी एक बुक थी
बुक का नाम था द रिपब्लिक। द रिपब्लिक नामक एक बुक लिखी। पूछेंगे किसने लिखी, आप कहेंगे प्लेटो ने। और ये जो बुक थी, बात है ये यूनान की, काफ़ी समय पहले की। तो यूनान के जो लोग थे वो पढ़े लिखे इतने थे नहीं, है ना, शिक्षित नहीं थे। लेकिन प्लेटो ने एक बुक लिखी, इसका नाम था द रिपब्लिक। अब जब पढ़े लिखे लोग नहीं हैं तो उस बुक को लोग पढ़ कैसे सकेंगे। तो इसके लिए इन्होंने एक व्यवस्था बनाई कि जो बुक लिखी थी द रिपब्लिक, इसको पढ़ने के लिए इन्होंने एक संस्था या एक इंस्टीट्यूशन बनाया। क्या हुआ, द रिपब्लिक एक बुक लिखी और इसको पढ़ने के लिए एक संस्था बनाई। इसको पढ़ने के लिए एक संस्था बनाई, जिस संस्था का नाम था द एकेडमी। द एकेडमी। तो यहाँ से क्वेश्चन एक ये तैयार होता है, कई बार पूछा गया कि बताइएगा जो द रिपब्लिक बुक है वो बुक किसकी है, कहेंगे प्लेटो की। द रिपब्लिक बुक को पढ़ने के लिए जो एक संस्था बनाई उसका नाम क्या था, द एकेडमी। संस्था इसलिए बनाई गई थी क्योंकि लोग बुक को पढ़ नहीं सकते, पढ़े लिखे नहीं थे। तो इसके लिए क्या हुआ, इस संस्था में द एकेडमी में लोग जाएंगे और वहाँ पर पढ़ने वाले मतलब पढ़ा करके बुक को बताने वाले सुनाने वाले टीचर लोग या मतलब जो होंगे विचारक या जानकार, वो लोग बताएंगे उस बुक में क्या क्या लिखा है। तो द रिपब्लिक बुक को पढ़ने के लिए एक संस्था बनाई जिसका नाम था द एकेडमी। और द एकेडमी से क्वेश्चन बनता है, द एकेडमी है ये संस्था थी कहाँ, तो आप कहेंगे ये थी एथेंस में। कहाँ थी, एथेंस में। और एथेंस कहाँ है, तो आप कहेंगे यूनान की राजधानी एथेंस, यूनान में है एथेंस। तो द एकेडमी संस्था थी वो कहाँ थी, एथेंस में। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि बताइएगा यूनान का प्रथम विश्वविद्यालय, यूनान का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा था, तो हम कहेंगे यूनान का जो प्रथम विश्वविद्यालय था कौन सा था, द एकेडमी, जो कहाँ था, एथेंस में था। ये था यूनान का प्रथम विश्वविद्यालय। फिर उसके बाद पूछते हैं कि बताइएगा जो प्लेटो हैं उनकी दो और बुक हैं, उनके नाम भी कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो उन बुक का नाम हो जाएगा, एक बुक हो जाएगी द लॉज और एक बुक हो जाएगी द स्टेट्समैन। अन्य बुक का नाम हो जाएगा द स्टेट्समैन। ये भी दोनों बुक किसकी हो जाएंगी, प्लेटो की। प्लेटो की एक बुक हो जाएगी द रिपब्लिक, जिसको पढ़ने के लिए संस्था बनाई थी द एकेडमी, जो यूनान में थी, एथेंस में, और यही आगे चल करके बना यूनान का प्रथम विश्वविद्यालय। तो इनकी प्लेटो की अन्य बुक हो जाएंगी द लॉज और द स्टेट्समैन। फिर बात करेंगे ये जो प्लेटो है, इनके बाद बात आती है अरस्तू की, कि अरस्तू कौन थे, इनका क्या योगदान था। तो इन्होंने भी क्या किया, एक पुस्तक लिखी। क्या किया, एक बुक लिखी, किसने, अरस्तू ने। इन्होंने एक बुक लिखी और वो बुक कौन सी थी, बुक का नाम था द पॉलिटिक्स। अरस्तू की बुक का नाम था द पॉलिटिक्स। और ये जो द पॉलिटिक्स बुक थी, इसी को पढ़ने के लिए एक संस्था बनाई, पढ़ने के लिए एक संस्था बनाई और उस संस्था का नाम था लिसियस। पूछेंगे बताइएगा लिसियस क्या था, तो कहेंगे लिसियस एक संस्था थी जो अरस्तू ने बनाई थी द पॉलिटिक्स बुक को पढ़ने के लिए। क्या नाम था संस्था का, लिसियस। पूछेंगे बताइएगा ये जो लिसियस थी ये मतलब थी कहाँ, तो कहेंगे ये भी कहाँ थी, यूनान या एथेंस में। यूनान में थी ये लिसियस। फिर यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि जो अरस्तू है, बताइएगा आपसे पूछेंगे बताइएगा हु वाज द फादर ऑफ पॉलिटी, या राजनीति विज्ञान का या राज व्यवस्था का जनक कौन है। तो आंसर हो जाएगा अरस्तू। क्यों होगा, वो इसलिए क्योंकि ये जो अरस्तू थे इन्होंने किया पॉलिटी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया। किसने किया, अरस्तू ने किया। पूछेंगे बताइएगा पॉलिटी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, अरस्तू ने किया। इसीलिए जो अरस्तू हैं इनके बारे में कहा जाता है फादर ऑफ पॉलिटी, या कहेंगे फादर ऑफ पॉलिटी या पॉलिटिकल साइंस। फादर ऑफ पॉलिटी या पॉलिटिकल साइंस किसे कहा जाता है, तो कहेंगे ये कहा जाता है अरस्तू को। उसके बाद पूछेंगे बताइएगा जो अरस्तू थे इनकी दो और बुक हैं, उनके नाम भी कई बार पूछे जाते हैं, कौन कौन सी हो जाएंगी।
तो जो इनकी अन्य बुक हैं, अन्य पुस्तकें या अन्य किताब, अन्य किताब कौन कौन सी हैं? तो एक तो हो जाएगी इनकी, एक बुक का नाम हो जाएगा टॉपिक्स। क्या हो जाएगा? टॉपिक्स। और दूसरी बुक हो जाएगी द कैटेगरी, द कैटेगरी। जो अरस्तु हैं इनकी एक बुक थी टॉपिक्स और एक थी द कैटेगरी। और अरस्तु को कहा जाता है फादर ऑफ पॉलिटी या पॉलिटिकल साइंस। बात करेंगे सिकंदर कौन था? अरस्तु का शिष्य था कौन? सिकंदर। ये कौन था? यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइएगा जो सिकंदर था, तो आप कहेंगे ये था मकदूनिया। और मकदूनिया कहाँ था? यूनान में एक प्रांत था, एक जगह थी मकदूनिया। मकदूनिया या यूनान का शासक था कौन? सिकंदर। मकदूनिया या यूनान का शासक कौन था? सिकंदर। फिर यहाँ से पूछते हैं क्वेश्चन और रह गया कि बताइएगा जो प्लेटो है, इनको प्लेटो को कहा जाता है राजनीति दर्शन का पिता या जनक। इन्हें कहा जाता है राजनीति दर्शन का पिता या जनक, या कह सकते हैं फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलॉसफी। फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलॉसफी कौन हो जाएंगे? या फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलॉसफी तो कहेंगे प्लेटो। तो यहाँ से क्वेश्चन कई बार एग्जाम में बनते हैं, देखिएगा, समझते हैं फिर से ऐसे कि ये है क्या पूरा। हालांकि यह बहुत कंप्लीट हो चुका है। तो पूछेंगे बताइएगा कि जो सुकरात थे उनके शिष्य का नाम क्या था? तो कहेंगे सुकरात के शिष्य का नाम था प्लेटो। पूछेंगे प्लेटो के शिष्य का क्या नाम था? कहेंगे अरस्तु। अरस्तु के शिष्य का नाम क्या था? सिकंदर। या ऊपर से चलेंगे, नीचे से ऊपर चलेंगे ग्राफ के लिए। पूछेंगे बताइएगा सिकंदर के गुरु का क्या नाम था? तो नाम हो जाएगा अरस्तु। अरस्तु के गुरु का क्या नाम था? प्लेटो। प्लेटो के गुरु का क्या नाम था? कहेंगे सुकरात। यहाँ से बहुत ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। फिर यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि बताइएगा राजनीति विज्ञान का प्रथम दार्शनिक कौन था? या राजनीति विज्ञान का प्रथम विचारक कौन था? तो आंसर हो जाएगा सुकरात। या इस तरह से पूछेंगे बताइएगा राजनीति विज्ञान का प्रथम पश्चिमी दार्शनिक कौन था? या राजनीति विज्ञान का प्रथम पश्चिमी विचारक कौन था? तो भी आंसर हो जाएगा सुकरात। उसके बाद बात करेंगे प्लेटो की। तो यहाँ से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि बताइएगा प्लेटो का वास्तविक नाम क्या था? तो प्लेटो का वास्तविक नाम हो जाएगा एरिस्टोक्लीजर। पूछेंगे बताइएगा जो द रिपब्लिक बुक है वो किसने लिखी? कहेंगे प्लेटो ने लिखी। और जो द रिपब्लिक बुक है इसको पढ़ने के लिए कौन सी संस्था बनाई? द एकेडमी नामक संस्था बनाई प्लेटो ने। ये कहाँ थी? एथेंस में थी। एथेंस कहाँ है? यूनान में, यूनान की राजधानी। बात करेंगे यूनान का आगे चल करके, जो द एकेडमी एक संस्था थी वही बना यूनान का प्रथम विश्वविद्यालय या फर्स्ट यूनिवर्सिटी ऑफ, हो जाएगा ये ग्रीक, है ना। यूनान को इंग्लिश में ग्रीक भी कहते हैं। तो यूनान का प्रथम विश्वविद्यालय हो जाएगा द एकेडमी, जो था एथेंस या यूनान में। पूछेंगे बताइएगा जो द लॉस बुक है वो किसने लिखी? आंसर हो जाएगा प्लेटो ने। द स्टेट्समैन बुक के लेखक कौन है? राइटर कौन है? तो कहेंगे प्लेटो हैं। आपसे पूछा जाएगा बताइएगा राजनीति दर्शन का जनक या पिता कौन है? तो आंसर हो जाएगा प्लेटो। फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलॉसफी प्लेटो आंसर हो जाएगा। और अगर पूछेंगे राजनीति विज्ञान का प्रथम दार्शनिक या विचारक तो सुकरात हो जाएगा। पूछेंगे फादर ऑफ पॉलिटी या पॉलिटिकल साइंस तब आंसर हो जाएगा अरस्तु। तो जो अरस्तु थे यूनान के, एक ये भी विचारक थे या दार्शनिक थे, फिलोसफर थे। इनकी एक बुक थी, इसका नाम था द पॉलिटिक्स। द पॉलिटिक्स बुक को पढ़ने के लिए इन्होंने एक संस्था बनाई, उस संस्था का नाम था लिसियस। और ये संस्था थी कहाँ? यूनान में। आपसे पूछा जाएगा बताइएगा पॉलिटी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो किसने किया? अरस्तु ने। इसलिए अरस्तु को कहा जाता है फादर ऑफ पॉलिटी या फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। पूछेंगे बताइएगा राजनीति विज्ञान का जनक कौन है या पिता कौन है? तो आंसर हो जाएगा अरस्तु। उसके बाद बात करेंगे अरस्तु का एक शिष्य था सिकंदर। और सिकंदर क्या था? मकदूनिया एक प्रांत था यूनान में, वहाँ का शासक था। तो अरस्तु के बारे में कई बार पूछा गया है कि बताइएगा जो द टॉपिक्स पुस्तक है या बुक है इसके लेखक कौन है? तो लेखक कौन हो जाएंगे? अरस्तु हो जाएंगे द टॉपिक्स बुक के लेखक। पूछेंगे द कैटेगरी बुक किसने लिखी? तो आंसर हो जाएगा किसने लिखी थी? अरस्तु ने। तो ये जो पॉलिटी है, आप पूरी पॉलिटी देखेंगे कि इसी तरह से ग्राफिकल फॉर्म में पढ़नी है। कहीं से बहुत ज़्यादा थ्योरी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर थ्योरी पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी तो बहुत सारी किताबें हैं, किताबें उठा के पढ़ सकते हैं। लेकिन अपने जो सेल्फ नोट्स होंगे वो पूरे ही ग्राफिकल फॉर्म में होंगे, पूरी पॉलिटी। कहीं भी ऐसा नहीं है 4 पेज 5 पेज में एक टॉपिक ख़त्म होगा, कहीं नहीं होगा। आधे पेज में पूरा टॉपिक क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। और एक ही ग्राफ से बहुत सारे क्वेश्चन कंप्लीट भी हो जाएंगे। जैसे कि सुकरात से लेकर के चले थे प्लेटो, अरस्तु, सिकंदर, इनकी बुक के बारे में पढ़ लिया। फादर किसके हैं ये भी पढ़ लिया।
इनके शिष्य कौन है ये भी पढ़ लिया, और इनके गुरु का नाम क्या है वो भी पढ़ लिया। तो ये जो टॉपिक था हमारा पॉलिटी का, जैसे हम कहेंगे मतलब कह सकते हैं पॉलिटी का जो सामान्य परिचय होगा, पॉलिटी की स्टार्टिंग होगी कि पॉलिटी का फादर कौन है, शुरुआत कहाँ से हुई, पॉलिटी जो शब्द है वो शब्द कहाँ से आया या किस व्यक्ति ने दिया। तो ये सारी चीज़ें इस ग्राफ से उम्मीद करते हैं क्लियर हो गई होंगी। और अगर आपको क्लास अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी, तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट करके बताएंगे कि क्लास कैसी लगी। धन्यवाद।